कि इंडिया की तरफ से एक हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है, हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ये मैं कॉमास में आपको बता रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान के एक शहर है मियां चन्नू खानेवाल के नजदीक, वहां पे भारत आके की जानिब से कल रात मियां चन्नू में एक सुपरसोनिक मिसाइल के दाखिल होने और फिर उसके गिरने के हवाले से सुपरसोनिक जो मिसाइल है ये जिस वक्त गिरा है वहाँ पे, तो ये खुदा न खासा बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तान का मीडिया भारत के द्वारा पाकिस्तान पर गिराए गए सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में अपना रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा इसी 9 मार्च को भारत की तरफ से एक सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान की ओर गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उनका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी पता नहीं कर पाया इस मिसाइल के बारे में। तो उसी खतरे को लेके पाकिस्तान का मीडिया अपनी सरकार को कोस रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको ये पूरा वीडियो दिखाते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच। एक बड़ा जैसे कहते हैं ना अनप्रेसिडेंटेड सी चीज हुई है, जो पहले कभी नहीं हुई, और वो ये है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की जो डीजीएसपीआर है उन्होंने बताया है कि इंडिया की तरफ से एक हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है, हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ये मैं कॉमास में आपको बता रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान के एक शहर है मियां चन्नू खानेवाल के नजदीक, वहां पे आके गिरा है। और इत्तेफाक से वहां पे कोई चीज जो है वो डैमेज नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये कहा जा रहा है कि ये सुपरसोनिक जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ये इसको एक मिसाइल समझा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली एक मिसाइल है, बट ये अनआर्म्ड था। ठीक है जी। अब ये जो पाकिस्तान के जो डीजीएसपीआर हैं उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा जी 9 तारीख को 6:45 बजे 6:43 पे ये ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में आई, और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स रन कर रहा है, उसको उन्होंने इसको मॉनिटर किया। लेकिन इसकी बड़े सारे सवाल इससे उठे हैं दोस्तों। मिसाल के तौर पे अगर आप वो देखें कि वो कहा जाता है जी कि जो इंडियन प्रोजेक्टाइल की जो प्रोफाइल थी, वो पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 104 किलोमीटर के अंदर इंडियन बॉर्डर से ये चीज़ एक इनिशियल पिकअप होती है। दिस इज़ व्हाट हमारा जो इंडियन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम ने पिक की है। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो सफ़र तय करते-करते पाकिस्तान के बॉर्डर पे आती है, और पाकिस्तान के बॉर्डर से फिर 124 किलोमीटर अंदर वो खानेवाल में आके गिरती है। अच्छा, यहाँ पे बड़े सवाल उठते, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी मैंने सवाल उठाए, और उसमें से जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई ड्रोन आएगा तो हम उसको मार गिराएँगे। अमेरिका का ड्रोन आएगा, किसी और मुल्क का ड्रोन आएगा, तो हम ये नहीं है कि हम उसको जवाब नहीं देंगे, हम बड़ा सख्त जवाब देंगे, हम उसको उड़ा के रख देंगे। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है या प्रोजेक्टाइल कहा जा रहा है, या जो भी इसको आपने नाम देना है, जिस तरह जो कि डीजीआईएसपीआर ने इसको नाम दिया कि हाई प्रोफाइल जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, सुपरसोनिक जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अब ये इसको कहा जा रहा है जी ये सुपरसोनिक मिसाइल है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है फौजी ही इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के आई थिंक कोई एयर वाइस मार्शल थे तारिक ज़िया साहब, जिन्होंने वहाँ पे ब्रीफिंग दी, और उन्होंने कहा जी कि हमने इसको पिक किया। उन्होंने कहा कि इसको, जैसे एक तो मैं इमरान खान साहब का रेफरेंस दे रहा था आपको, वो कह रहे थे जनाब अगर पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ घुसी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इसके साथ-साथ इस सारी सिचुएशन में आपको बात बताऊँ, जब ये सारी डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी तो मेजॉरिटी लोगों ने ये समझा कि शायद डीजीएसपीआर कोई सियासी सूरत-ए-हाल पे बात करने लगे हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि इस वक़्त इमरान खान साहब के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है। इस वक्त पाकिस्तान की फौज की जानिब से एक इंतहाई अहम और तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत की जानिब से कल रात मियां चन्नू में
एक सुपरसोनिक मिसाइल के दाखिल होने और फिर उसके गिरने के हवाले से बड़ी अहम और तहलका खेज डिटेल्स पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से भी दी गई हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी बात की और उनके बाद एयरफोर्स की तरफ से सीनियर ऑफिशियल्स ने ब्रीफिंग दी और अपनी जो प्रेजेंटेशन है और टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी बताए। नाज़रीन इकराम, 27 फरवरी 2019 अभी हमें नहीं भूला और शायद भारत को भी नहीं भूला होगा जब उन्होंने बालाकोट के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की जो कि फर्जिकल स्ट्राइक थी। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमने एक टेरर कैंप उड़ा दिया है, जबकि 4-5 हमारे दरख्त और एक कौवा जो है वो मारा था और हमारे दरख्त शहीद किए, जिसका खमियाजा उन्हें यह भुगतना पड़ा कि अभिनंदन का तैयारा भी गया और पूरी दुनिया के अंदर उनके साथ जो कुछ हुआ। अब रात गए नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताऊं कि जितनी डिटेल्स आ रही थी उसमें हमने भी कंफर्म करने की कोशिश की और उस वक्त मैं ये चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर आपको आगाह रखूं, लेकिन उस वक्त यही बताया गया कि अभी चीज़ें अनसर्टन हैं और पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से ये मौक़िफ़ आना है। अब पाकिस्तान की आप टाइमिंग भी देख लें, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद आ चुकी है। 8 मार्च को वो आई और 9 और 10 मार्च की दरमियानी शब भारत ने ये कार्रवाई कर दी, क्योंकि देखें काबीना के इजलास नहीं हो रहे एंड दिस इज़ द टाइम जिसके अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो वीकेस्ट होता है। अब ये सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल के बारे में डिटेल्स आ रही हैं कि ये सरफेस से सरफेस का मिसाइल था, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि ज़मीन से ही लॉन्च हुआ और ज़मीन पर ही ये वार करने वाला था, लेकिन इसमें वॉर हेड नहीं थे। दिस वॉज विदाउट वॉर हेड, यानी कि ये अनआर्म्ड था और इसके ऊपर कोई जो धमाका खेज मवाद आप कह लें आसान लफ्ज़ों में, या बम कह लें, या मिसाइल जो लगा होता है, ये वो चीज़ें इसके ऊपर नहीं थी और ये इंडिया की तरफ से नाज़रीन किराम ये फायर किया गया है। गुलाम साहब, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं। एक तो ये जिस तरह से पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस नज़र आ रही है, तैयारी नज़र आ रही है, और दोनों वाक़यात में हमें नज़र आ रहा है कि भारत को टेक्नोलॉजिकली कोई बड़ा मसला है, प्रिपेयर्डनेस में बड़ा मसला है, लेकिन ये मिसाइल उनका इस तरह से उसका रास्ता बदलना, ये होना, ये क्या इस पर तशवीश भी का भी इजहार करना चाहिए और पूरी दुनिया को इस पर देखना चाहिए कि तो पूरे खित्ते के लिए खतरनाक है कि उनका टेस्ट खराब हो रहा है तो कहीं भी जा रहा है मिसाइल। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई ख़तरनाक है और भारत के हवाले से अगर हम देखें तो उसका जो मिसाइल सिस्टम है, उन्हें उस मिसाइल सिस्टम के हवाले से सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए और हमें भी बहुत ख़तरात हैं, दीगर ममालिक को भी जो साथ साथ खित्ते के ममालिक हैं उनको भी बहुत से ख़तरात हैं। इस तरह तो कोई भी मिसाइल वो तजर्बा करें तो कहें खुदा न खास्ता जी वो टेक्निकल फॉल्ट आ गया था और वो गिर गया, ये तो इस तरह नहीं होता इस तरह के तजर्बों में। और ये कमर्शियल फ़्लाइट्स रूट था, यहाँ पे 3 कमर्शियल फ़्लाइट्स उस टाइम में लाहौर से कराची और कराची से इस्लामाबाद की जो फ़्लाइट्स थी वो उसके ऊपर गुजरी हैं उस वक्त जब ये ऑब्जेक्ट इनका जिसको वो सुपरसोनिक जो मिसाइल है ये जिस वक्त गिरा है वहाँ पे, तो ये खुदा न खासा बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता था। तो इसकी हमें तो इस तरह का जिस तरह इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं उनको भी पाकिस्तान को लिखना होगा और ख़ुद भी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान करेगा और फिर इसको जवाब दिया जाएगा भारत को कि क्या वो वाकई हम उसको उन्होंने सही लिखा है या गलत लिखा है। भारत एक तरफ ये कह रहा है कि जी उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, ये उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये उनके इंजीनियर्स हैं, ये उनका ह्यूमन रिसोर्स है कि वहाँ से सुपरसोनिक किस्म का मिसाइल जो है वो पता चलता जी गलती से चल गया और वो 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, कल खुदा ना खाता किसी कमर्शियल फ्लाइट के साथ टकरा जाता है, पूरा खित्ता जो है वो इससे खतरे में है। क्या पता कल कोई और ऐसी गलती और वहाँ पे पूरा एक मिसाइल सिस्टम ही वहाँ से उड़ जाए, क्या पता कि वो किस चीज़ को हिट कर जाए। तो ये चीज़ें इससे रिफ्लेक्ट होता है कि भारत का दिफाई निज़ाम जो है उसकी क्या नोयत है, किस किस्म का वो दिफाई निज़ाम है। सर वो इतना लगाते हैं, पता नहीं अरबों डॉलर को, 100 अरब डॉलर के करीब तो उन्होंने बजट पहुंचा दिया अपना। उसामा साहब 100 अरब डॉलर के करीब बजट पहुंचा दिया है। वहाँ पर पुलवामा अटैक होता है तो वो जाली होता है, पाकिस्तान के अंदर जहाज़ लेके आते हैं तो हम